हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो तुमको ध्यान में रखनी है, जो तुम्हारी केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होती है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यूनिट है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कौन कौन सी यूनिट्स में दिया होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम तुम्हारा दिया होता है, या तो तुम्हारा दिया होता है मीटर क्यूब में, या तो तुम्हारा दिया होता है लीटर में। ठीक है, तो देते हो मिली लीटर में, या तो तुम्हारा होता है सेंटीमीटर क्यूब में, या तो तुम्हारा होता है डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले जो तुम्हारा होता है लीटर टू मिली लीटर कन्वर्जन। ठीक है, तो 1 लीटर। ठीक है, अब मिली अगर तुमने मेरा पार्ट 1 देखा है इसका, ठीक है, तो मिली का मतलब क्या होता है 10⁻3। अब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो लीटर तुम्हारी क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, मिली क्या है, छोटी क्वांटिटी है। बड़ी से छोटी क्वांटिटी में जा रहे हैं, यानी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻3 मिली लीटर। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया पहला। अब दूसरा कन्वर्जन आता है मीटर क्यूब। देखो, अगर तुमको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इसमें से किसी एक का भी कन्वर्जन आता है, लीटर टू डेसीमीटर, ठीक है, या लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब, या लीटर टू मीटर क्यूब, तो तुम और सबका कन्वर्जन उस कन्वर्ट करके आराम से निकाल सकते हो यूनिट का। ठीक है, तो वो एक को ही ध्यान रखना। तो सबसे बेस्ट होता है, याद रखना, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और कन्वर्जन क्या होता है, तुम्हारा 1 लीटर जो होता है वो 10⁻3, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और तुम्हारा क्या होता है, 1 लीटर होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 यूनिट कन्वर्जन है। अब देखो, इन तीनों में से तुमको अगर एक भी पता है तो तुम दूसरा निकाल सकते हो। कैसे, जैसे तुमको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। देखो, 1 लीटर इक्वल टू 1 मीटर इंटू डेसीमीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको सेंटीमीटर में। ठीक है, तो डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 10⁻1। ठीक है, अगर तुमको मैंने तुम्हारा पार्ट 1 बनाया, उसको देख लेना, डेसी का मतलब क्या होता है 10⁻1। ठीक है, और तुम्हारा सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻2। ठीक है, तो तुम्हारा पहले आता है डेसीमीटर, आता है देन तुम्हारा सेंटीमीटर आता है, 10⁻1 होता है, -1 होता है, 10⁻2 होता है। ये डिफरेंस कितना होता है, 10⁻1 का। ठीक है, अब बात करें सेंटीमीटर डेसीमीटर में कौन बड़ी क्वांटिटी कौन छोटी क्वांटिटी है, तो छोटी क्वांटिटी कौन है, सेंटीमीटर। इन डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने क्या करना पड़ेगा हमको, 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का, यानी 1 डेसीमीटर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10। ठीक है, इंटू 10। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मान लो को कन्वर्ट करना होता है मीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। ठीक है, और 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻1। ठीक है, अब डेसीमीटर जा रहा है मीटर में, यानी छोटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहा है। ठीक है, अब छोटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहा है, यानी क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड। ठीक है, तो ये मैं तुमको पार्ट 1 में सिखाया है, वो लेक्चर जो देख लेना, नहीं तो अगर तुमको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेसी से जा रहे हैं मीटर में, यानी तुमको करना पड़ेगा 10⁻1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं। ठीक है ना, हम छोटी से बड़ी क्वांटिटी में क्या जा रहे हैं, तो 10⁻1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10⁻1 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये क्या आएगा, 1/10। ठीक है, 10 से डिवाइड किया तो ये तुम्हारा कन्वर्ट होगा मीटर में, इंटू 1/10, ये मीटर। ये 1 डेसीमीटर, यानी 1/10 मीटर। ठीक है, तो 1/10 इंटू वन, नीचे क्या आ जाएगा, 1/10⁻3, ऊपर आ गया मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर तुमको एक भी कन्वर्जन पता है तो ये तीनों तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट इजी होता है तुम्हारा डेसीमीटर क्यूब, याद रखना। और एक चीज और है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना, हर जगह पे देखो, तुम जानते देखो तुम्हारा लीटर जो तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब वाला है, वहां पे 1000 है। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, 1000 है। अब तुम सोचो ना, 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक एक स्केल होती है, स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब सोचो 1 लीटर तुम्हारा क्या होता है, एक मग तुम्हारे घर में जो नॉर्मली होता है वो 1 लीटर का होता है। तो 1 लीटर है, इसका मतलब अप्रॉक्स में कितना उसका डायमीटर होगा, अप्रॉक्स में मतलब 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी क्या हो जाएगा, कि तुम्हारे वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब क्यूबिकल, उस क्यूबॉइडल मान लो उसको, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तुमको ऐसे ध्यान रहेगा कि तुम मग से कंपेयर करो ना, कि अप्रॉक्स उसका डायमेंशन क्या होगा, तुमका तुम्हारा रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मीटर, मीटर तो बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर तो बहुत बड़ा होता है। अब जब वो बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। ठीक है, ये ऐसे ही बोल सकते हैं ना इसको। या तो हम ऐसे बोल रहे हैं 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर इसको इधर ले आए, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और पॉन में 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब आएगा इधर, इधर क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। अभी 10⁻³ ऊपर जाएगा कि क्या हो जाएगा, 10⁻³ लीटर।
तो एक तो ये हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ या तो हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ठीक है, ये तुम्हारे वॉल्यूम का कन्वर्जन है जो तुमको ध्यान रखने हैं और तुमको ये मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगला तुम्हारा कन्वर्जन है एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी तुमको या तो तुमको मिलेगी जूल में, ठीक है, या तो तुमको मिलेगी किलो जूल में। बाकी तो किलो माइक्रो नैनो कुछ भी कर देगा तो तुमको मतलब वो तो तुम्हारा चैप्टर 1 वाली चीज है, तुमको मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक है, तो तुम आराम से कर लोगे। तो मेनली दो यूनिट तुम्हारी कौन होती है, कैलोरी और जूल। ठीक है, और ये तो तुमको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक वोल्ट में। ठीक है, तुम्हारी मेनली 3 यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, जूल, कैलोरी और तुम्हारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, बाकी इसको किलो कर दे, माइक्रो कर दे, मेगा कर दे, गीगा कर दे, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो इनका कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हारा 1 कैलोरी होता है ना, 1 तुम्हारा कैलोरी होता है, वो 4.184 जूल होता है। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट हम लिखते हैं 4.2 जूल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम 4.2 जूल यूज कर लेते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू। ठीक है, तुम अप्रोक्सीमेटली तुम 4.2 यूज कर सकते हो क्योंकि तुम राउंड ऑफ करना तो जानती हो। ठीक है, तो 8 को राउंड ऑफ करोगे तो 8 क्या 5 से बड़ा, यानी ये क्वांटिटी 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो 4.2 जूल। ठीक, तो मोस्टली क्वेश्चन में तुम 4.2 यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर तुमको स्पेसिफिकली बोल दे कि हाँ इतना यूज करोगे तब वो यूज कर लेना। ठीक है, तो बाकी तुम 4.2 भी ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इतनी जल्दी। ठीक है, और दूसरी कन्वर्जन तुम्हारा है इलेक्ट्रिक वोल्ट वाला। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता है ना, देखो तक क्या होता है, तुम्हारा जो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है, तुमको इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको बस ई की वैल्यू डाल देनी है। क्या करना है, ई की वैल्यू डालनी है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज से तुमको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी क्वांटिटी होगी तुम्हारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज किया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक वोल्ट है वो तुम्हारा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हारा जूल है उसको इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जूल में जो भी तुम्हारा दिया, हमारे तुमको दिया 50 जूल। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करना है तुमको इलेक्ट्रिक वोल्ट में, तो 50 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, तो जब भी तुम जूल से इलेक्ट्रिक वोल्ट में जाओगे तो ई से डिवाइड करोगे, जब भी तुम इलेक्ट्रिक वोल्ट से जूल में जाओगे तो ई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक तुम्हारी यूनिट है कैरेट। ठीक है, तो कैरेट तुम्हारा गोल्ड की प्योरिटी बताती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि इस पे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है जेई में। ठीक है, तो 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम। ठीक है, क्या होता है, 200 मिलीग्राम। ठीक है, और एक चीज और कि जो हमारा 24 कैरेट होता है ना, उसको बोलते हैं कि वो प्योर गोल्ड है। ठीक है, ये गोल्ड के लिए यूज करते हैं हम कैरेट मेनली मेनली। ठीक है, ये डायमंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो तुम्हारे 24 कैरेट होता है उसको बोलते हैं क्या है, वो प्योर है। ठीक है, ये बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना कि 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो अगला तुम्हारा यूनिट है टेम्परेचर। तो जब भी तुमको टेम्परेचर है, ठीक है, अगर तुम्हारा मेनली यूनिट तुम्हारी यूज होती है वो होती है तुम्हारी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, तो तुम्हारा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट होती है वो तो क्या होती है, केल्विन होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। इसमें क्या होती है, ऐसा यूनिट। तो देखो अगर तुमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 273.15 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई क्वांटिटी है, ठीक है, वो तुम्हारी डिग्री सेल्सियस में दी है, उसको कन्वर्ट करना है तुमको केल्विन में। ठीक है, उसमें 273.15 ऐड कर दो, और केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो इसको इधर ले जाओ तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने का 273.15 से। ठीक है, ऐसे अगर फ़ारेनहाइट वाला है तो फ़ारेनहाइट वाला तुम फॉर्मूला याद करते हो कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, जो तुम्हारा क्वांटिटी है। ठीक है, +32। ठीक है, एक तो तुम्हारा फॉर्मूला है तुम्हारा फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन में, और तुम्हारा डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब इधर अरेंज रीअरेंज कर लो, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, और देखो एक और यूनिट है तुम्हारा क्या है, प्रेशर। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत प्रेशर वाले में होती है कि इसमें जो यूनिट होती है ना कन्वर्जन, वो थोड़ा याद रखना थोड़ा टफ होता है। एटीएम बार, ठीक है, पास्कल। ठीक है, प्रेशर तुम्हारे पास्कल का एसआई यूनिट होती है। ठीक है, पास्कल क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, यानी उस टाइम पे
हर एक यूनिट क्या होगी इसमें, एसआई में होगी, ठीक है ना। तो प्रेशर की मेनली कौन कौन सी यूनिट तुमको देखने को मिल सकती है, तुमको देखने को मिल सकती है क्या क्या, एटीएम, ठीक है, बार, पास्कल, एमएमएचजी, ठीक है। बाकी एमएम सेंटीमीटर मीटर उसमें वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, सेंटीमीटर एचजी में दे सकते हैं, मीटर एचजी में दे सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में हम कहाँ जाते हैं वो बताता हूँ अभी, ठीक है। और तुम्हारी तुमको देखने को मिल सकती है टॉर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ तुमको जो डायरेक्ट याद रखनी है उसके लिए कोई वो नहीं है। देखो इनका कन्वर्जन क्या क्या होता है, देखो एटीएम है, ठीक है, वन एटीएम। तो वन एटीएम मतलब तुम्हारे जो हमारे एनवायरमेंट का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका बोलते हैं कि हमारा उसका प्रेशर होता है वन एटीएम। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वन एटीएम, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वन एटीएम होता है। अब देखो वन एटीएम है तो एक्चुअली क्या है, जो तुम्हारा प्रेशर है ना, वो मेजर किया गया था, एक डिवाइस होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम ऐसे मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे रखते हैं, मतलब उसका ओपन वाला पार्ट इधर रहता है, यहाँ से वो बंद रहती है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे हम मरकरी लेते हैं, ठीक है। अब मरकरी क्या करेगा, इस ट्यूब में राइज करेगा प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से फोर्स लग रहा होगा तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अब यहाँ पे तो कोई तुम्हारा एयर है नहीं तो फोर्स लग नहीं रहा होगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे जो मरकरी आएगा, ठीक है, इसका जो तुम्हारा एम जी एच होगा, जो तुम्हारा एम जी एच होगा, फोर्स ड्यू टू हाइट, ठीक है, वो एम जी एच तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये जो जब मेजर किया गया, ठीक है, रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये तुम्हारा इसका जो हाइट थी ना, इसकी जो हाइट थी वो थी 760 mm। कितनी थी, 760 mm। तो वहां से यूनिट बनाई गई, ठीक है। बोला गया कि जो तुम्हारा वन एटीएम है, ठीक है, एक यूनिट डिवाइड की गई कि तुम्हारा वो जो 760 mm है, वो तुम्हारा वन एटीएम के इक्वल है, ठीक है। तो वन एटीएम इक्वल टू 760 mm एच जी, ठीक है, एक तो यूनिट बनेगी। और इस एम एम एच जी को ना बोल के हम एक और यूनिट बोलते हैं टॉर, ठीक है। तो ये इक्वल टू 760 टॉर भी होता है, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली क्या हो गया कि वन एम एम एच जी इक्वल टू वन टॉर, ठीक है। तो तुम्हारे ये दो कन्वर्जन हो गए, पहले ये, ठीक है ना। अब देखो ये एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता है, मीटर में कन्वर्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमको बोले कि वन एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको एमएम में कन्वर्ट कर लो, जिसमें कन्वर्ट करना उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो तुम्हारी ये कन्वर्जन हो गई। और पास्कल तुम्हारी क्या होती है, एसआई होती है। तो एक कन्वर्जन तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा टॉर वाला हो गया। तीसरा कन्वर्जन तीसरा कन्वर्जन तुम्हारा है पास्कल वाला, ठीक है। तो वन एटीएम इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदा यूनिट है, ठीक है। तो इसको हम मेनली याद नहीं रखते हैं, हम याद कर रखते हैं वन बार इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल, ये एग्जैक्ट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। तो हम ये वाला ध्यान रखते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये वाला ध्यान नहीं रखते, ये मतलब बहुत ज्यादा यूनिट तुम ध्यान नहीं रख पाओगे ना, भूल जाओगे इतना गंदा गंदा यूनिट। तो हम वन बार इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो एक ही और की, बार और एटीएम दो यूनिट है। तो तुम्हारी जो एटीएम होती है ना वो बड़ी होती है, एटीएम क्या होती है, बड़ी यूनिट है देन द बार, ठीक है। यानी जो वन बार होता है ना, वो 0.987 एटीएम होता है। अब तो उसको याद कैसे रखोगे, ध्यान दे, देखो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 789, उल्टा कॉन्जिक्यूटिव नंबर बड़े छोटे से बड़ा लिख दो 789, ठीक है। तो इस तरह से मैंने याद किया था, मैं कभी नहीं बोला था इसको। ये तुमको चार कन्वर्जन मेनली ध्यान रखना है। बाकी एक जो बता दूं, जो तुम्हारा वन बार होता है ना, वो तुम्हारा 75 mm एच जी होता है, ठीक है ना। वो तुम्हारा 75 mm एच जी होता है। तो मान लो अगर तुम ये भी भूल जाते हो कन्वर्जन कि बार का एटीएम में कन्वर्जन क्या होता था, तो तुम फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकालो, ठीक है। तुमको पता है कि 75 mm एच जी क्या होता है, वन बार होता है। और 76 mm एच जी क्या होता है, वन एटीएम होता है, ठीक है। तो अब मान लो तुमको अगर कन्वर्ट करना है बार को एटीएम में, ठीक है ना। तो बार क्या होता है, छोटी क्वांटिटी होती है, एटीएम क्या होती है, बड़ी क्वांटिटी होती है। नहीं, वैल्यू वन से कम आएगी, वन से वैल्यू कम आएगी नहीं, 75 डिवाइड बाई 76, ये इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होती है, ठीक है। और तुम अगर 76/75 करोगे, ठीक है, तो आएगा 1.013, ठीक है। तो या तो तुम याद रख सकते हो, या तो तुम याद रख सकते हो कि वन एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार, ठीक है। तो मैंने ये याद रखा था क्योंकि ये याद रखना इजी था, 0.987, ठीक है। मतलब क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, ठीक है ना। तो ये थी तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। बाकी अगर तुमको लगता है कि मैंने कोई यूनिट कन्वर्जन छोड़ दिया, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा, तो देख लेंगे जिसको देखना होगा, ठीक है।
सो अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।